और फिर सोचते हो कि अगर वहां पे वो ब्लैक लिस्ट करा सकते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं। और देखो अपन लोग तो ब्लैक लिस्टेड हैं ही, अपन को तो हाँ ऑफिशियली कंफर्मेशन ही मिल गया इस बात का। ठीक है, दो जो बार अंदर के दो लोग बार हैं उन्होंने जब, हाँ 2 बार अंदर के लोगों ने ही बोल दिया कि भाई नहीं आप नहीं आ सकते हो, तो अपन टैग तो अलोंग होके भी blacklisted नहीं आ सकते हो हैं। वहाँ। हाँ, तो अपन को तो पता है ना कि वो कैसे वर्क करता है वो पूरा सिस्टम। हाँ बट जैसे टेक में तो क्या होता है ना, मुझे लगता है कि स्टेक्स और भी ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए हैं क्योंकि जिस कमोडिटी के बारे में आप बात कर रहे हो वो बहुत एक्सपेंसिव है। भाई मूवी चलो हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक बंदा जाके देख लेता होगा, 200 रुपये का टिकट है। लेकिन वो कोई फ़ोन 20,000 रुपये का खरीद रहा है, ठीक है, 40,000 रुपये का कोई फ़ोन खरीद रहा है, वो हर हफ्ते नहीं खरीदेगा। नहीं भाई नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। लोग बहुत मेहनत से अपने डिवाइसेस खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हैं, कितने रिव्यू के बाद। मैं खुद करता हूँ ये काम। अरे मतलब- इवन इफ अगर तुम खरीद भी रहे हो ना फिर भी तुम्हारी वीडियो लेट आएगी। हाँ कम तो से लेट कम हो ही जाओगे ना, 6-7 क्योंकि घंटे तो official लेट होगी वीडियो। अरे ज्यादा भाई, इनिशियल क्या- अनबॉक्सिंग वाला, हाँ, रिव्यू वाला तो फिर हाँ। समझ लो एक हफ्ता डिले होगा वीडियो। नहीं मतलब अनबॉक्सिंग वाला भी देखो, जिनके पास नहीं आया ना, मतलब जिनको पहले ही मिल गया वो तो वीडियो पहले ही डाल देते हैं ना अपना। हाँ वो तो भाई लॉन्च के 2 घंटे बाद डाल दिया उन्होंने। हाँ रिव्यू यूनिट आ गया था उनके पास। तो वो उसको टेस्ट कर रहे हैं। अब जैसे हर MKBHD है, MKBHD भाई क्लियरली एकदम ट्रांसपेरेंट होता है हर चीज़ में अपनी। ठीक है, पहले ही बोल देता है कि मैं इसको इतने टाइम से टेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास इतने टाइम से डिवाइस है, और उसको ना किसी के उस पर नहीं है वो, मतलब क्या कहेंगे, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कोई उसको कंट्रोल नहीं कर रहा। हाँ मेन बात क्या है ना, वो ऑलमोस्ट सबसे बड़ा क्रिएटर है टेक में, नंबर वाइज नहीं अथॉरिटी वाइज। तो अगर कंपनी उसे ऑफर करे या ना करे वो केपेबल है खुद से करने के लिए, उसका बिजनेस एक्सपेंस हो जाता है। लेकिन बाकी के जो यूट्यूबर्स हैं जो अभी भी ग्रो कर रहे हैं, मान लो 1-2 मिलियन वाले भी हैं, टेक की बात मैं कर रहा हूँ, तो उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है। पॉसिबल ही नहीं है हर महीने आप कर सको। नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं से तो आपको वो लगता ही है। हाँ, और इसको ना जैसे तुम ऐसे भी देखो कि MKBHD, लेकिन जैसे अगर उसको कोई डिवाइस मिल भी रहा है तो भी वो ऐसा नहीं करेगा कि भाई अच्छा ही बोलना है। वो मतलब अपना सही तरीके से रिव्यू करता है भाई पूरा उसका बहुत सॉर्टेड हिसाब है। यहाँ तक कि मैंने, जब हम आए दिन ही आपको पूछने को मिल जाते हैं कि आप इस मूवी या टीवी सीरीज का रिव्यू करोगे कि या रिएक्शन करोगे कि नहीं, मैंने पिछले कुछ टाइम से आज ही तो मैंने कुछ टाइम से यह पिच करना शुरू कर दिया। निक एविएटर को मना कर करके थक गया हूँ भाई। अबे भाई यार सिर पे चढ़ के बैठे हुए लोग, मैंने कहा भाई मैं नहीं कर रहा, मुझे यार। हाँ अरे स्पॉन्सरशिप्स, अरे भाई वो निक एविएटर का तुम्हारे पास भी आया होगा, अपने भाई से पूछ के देखना। पता है शायद आया। बोले भाई कि टेलीग्राम चैनल है, लिंक है, ये कर लो। मैंने कहा भाई यार व्हाट, अरे वो ऐसे बोलते ना टेलीग्राम की लिंक डाल दो, कुछ नहीं होगा, ये है वो है। मैं कह यार नहीं भाई, मैंने ये ऐसे घुमा के पकड़वा रहे हैं और कुछ नहीं है। अरे मैंने रिव्यूज वाले को लेकर कि मैंने कई ब्रांड्स को बोला फन वे में, मैं सोचा बहुत फन वीडियो बन जाएगी रिएक्शन में ही, कि जब वीडियो मैं शुरू करूंगा ना, मैं बोलूंगा शुरू करते हुए कि मुझे इसके रिएक्शन करने के लिए पैसे मिले और मुझे नहीं पता कि कैसा क्या होने वाला है तुम्हारा ट्रेलर या फिर एपिसोड, मैं करूंगा रिएक्शन। उसने बोला ऑनेस्ट करो, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा शुरू होता ही है कि मुझे पैसे मिले देखने के लिए। बाकी कोई भी एग्री नहीं करता, ठीक है जाओ। ये मेरे साथ अब भी हुआ पिछले हफ्ते। हाँ, कि एक आया था ब्रांड भी क्या मतलब ये कि हमको ये कराना है। मैंने कहा मैं करता ही नहीं पेड रिव्यू और ये वो। बोले नहीं बस आप रिएक्ट कर दो उस पर और अपना ऑनेस्ट बोलना जो भी है। मैंने कहा बुरा भी? मैंने बोले हाँ बुरा भी। मैंने कहा ठीक है, तो मैं वो लगेगा टैग ऊपर इंक्लूड्स पेड प्रमोशन और बोल के करेंगे। तो बोले कि मैं बताता हूँ पूछ के, और ये वो फिर आया नहीं वापस। नहीं आते भाई। हमेशा गए भाई। मैं तो वोकल था कि मैं तो बोलूंगा शुरू होते में, ओके भाई लोग इस ट्रेलर का रिएक्शन करने मुझे पैसे मिल रहे हैं, देखते हैं कैसा होगा। अबे और नहीं, दूसरी चीज़ ये भी है ना कि मतलब आप उस चीज़ को जैसे उनसे, क्योंकि ये इसीलिए बोलना पड़ता है क्योंकि वो पीछा नहीं छोड़ते आपका। हाँ नहीं छोड़ रहे हैं भाई, नहीं छोड़ मतलब वो पीछे, मतलब बस बार बार कॉन्स्टेंटली अरे कर दो, अरे ये अरे वो, बस पीछे लग जाते। तो फिर ये बोलना पड़ता है जिससे आपको पता है कि वो पीछे छोड़ देंगे। मतलब इस केस में ना पता नहीं क्यों उनको किस बात का डर है। अगर तुम ऑनेस्टली बता रहे हो ऑडियंस को तो वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। ठीक है, जैसे मुझे एक आया हुआ था, एक बहुत बड़े
एक्टर का, बहुत बड़ा एक्टर है वो। अच्छा हाँ तुमने बताया था। हाँ, अच्छा, हाँ। बहुत बड़ा एक्टर है, उसका बर्थडे आने वाला था तो उसी की टीम से आया था डायरेक्टली कि एक्टर की कोई एक फेवरेट फिल्म तो उठा लो, क्योंकि मैं खुद फ़ैन हूँ उसका, ठीक है, और उसके बारे में बोलो, मतलब एक जो उन्होंने किया। मैं बोला भाई मैं तो खुशी खुशी कर दूंगा, बस स्टार्टिंग में बस बोल दूंगा कि दिस इज़ मेड इन कोलैबोरेशन, ऐसा वैसा नहीं। वो उतना सुनते ही दे लाइक ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अरे क्यों नहीं चलेगा यार, तुम ऑडियंस को बता दो कि साथ में मिलके बना रहे हैं वीडियो, तुम भी फैन हो उसके, सभी फैन है उसके लोग। बस वो फिर वो गलत लग जाएगा ना कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पैसे दे रहा है। भाई बादल इतना ही कहना था तुमको कि बस कहा ना प्यार है। अरे अभी कुछ टाइम से ट्विटर पे भी मैंने देखा कि फॉरेन के जो स्कूपर्स होते हैं, हाँ। वो भी कोई साउथ के स्टार को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। हाँ मैंने भी देखा भाई, वो मिल गए पैसे। Where is this coming from? वो बंदा जो नोवे होम टाइप और चीजें देखता है, उसे इस मूवी का वो क्लाइमैक्स को पसंद आया। मैं कहा डैम भाई तेरे स्टैंडर्ड्स मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं कहाँ पे है। ठीक है यार, सब देखो अब सब चीजें होती हैं, ठीक है। हाँ। और अगर अपन क्योंकि जस्ट बिकॉज वी आर ऑन दिस साइड, तो ये चीजें अपन को बहुत क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन ये चीजें बहुत पहले से चलती आ रही मैं हैं। कहता है मैं थोड़े से माय टाइम टू शाइन नहीं किया हुआ था ट्वीट, ठीक है। हाँ तो जो ठीक है, जो उखाड़ना उखाड़ लेना, ठीक है। क्या ही उखाड़ेगा, क्या उखाड़ेगी। बट मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें बहुत पहले से चलती आ रही हैं, सिंस मतलब मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं था इन चीजों का। हाँ कि इस तरह से नहीं PR था भाई, वर्क करती है। लेकिन उन्होंने बड़ा क्रिएटिवली लिया कि भाई इसको करते हैं, ये बंदा सही है, यहाँ पे करेंगे। नहीं मतलब, और सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा मैं, तुम अगर दूसरों का भी लोगे ना, जैसे एक्टर्स का, मतलब पहले मेरे को समझ में नहीं आती थी ये चीज़, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे आप इसमें आए ना तो अपने को समझ में आने लगती है कि कोई जैसे एक्टर है या कोई भी सेलिब्रिटी है, उसकी मूवी रिलीज होने वाली है तो वो फिर एक्टिव हो जाता है, उसके पोस्ट दिखने लगते हैं, वो पब्लिक में दिखने लगता है, तो यू गेट टू नो ओह अच्छा इसकी कोई पिक्चर आने वाली है। तो ये, और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं होता, ये बाहर भी होता है। बाहर के पापराजी तो और काम ही होते अरे हैं वो यार। शोशेबाजी का खेल है पूरा, लोगों के सामने तुम क्या इमेज बना। जो भाई GTA सेलिब्रिटी तुम बहुत दूर चले गए भाई। वहाँ के लोग ना, ये जो अभी प्रेसिडेंशियल रेस में कमाला हैरिस और उसका देखा डोनाल्ड ट्रम्प के तुमने, भाई घसीट ले रहे हैं, घसीट ले रहे हैं। तुम सोचो, मतलब मैंने देखा उसका एक इंटरव्यू, ऐसा मतलब ऐसा मीडिया अपने आप पे होना तो मतलब मजा आए फिर भाई यार इधर सोचो GTA 5 जब मोहित खेल अब रहे हम थे, लोग पहला ही एज पे मिशन पहुंच अपना चुके था। मोहित अब हम लोग एज पे पहुंच चुके हैं, उसके आगे नहीं हाँ, जाएंगे तो नहीं। अच्छा होगा। आई थिंक वहाँ हम नहीं पॉप जाते कल्चर थे। पे वापस आते हैं, काफी चीजें हो जाएंगी, नहीं तो फिर बैठ लेकिन के चले जाएंगे। लेकिन मतलब ऑडियंस को ये थोड़ा सा टेक से रिलेटेड भी एक आइडिया हो जाना चाहिए कि पॉप कल्चर में क्या चल रहा है इस बेसिस में, कि कैसे कैसे क्रिएटर्स को, आने वाले नए क्रिएटर्स को हरास किया जाता है। आपके साथ जुड़ने के लिए आप एक ग्रुप में रहो, और आप नहीं रहते हो तो फिर आपको उसकी सजा मिलती है। सिंपल सी बात अभी है तक वो, पॉप अगर कल्चर तुमको में तो ये नहीं है। और इसमें ना सबसे सैड पार्ट ये है कि जैसे जो सबसे बड़े क्रिएटर्स हैं ना टेक के, वो लोगों ने, मतलब वो लोग हैं उस ग्रुप का पार्ट है वो, मतलब वो जैसे भाई वो फाउंडिंग फादर्स हैं, वो फाउंडर्स है भाई, वही कर रहे हैं। मतलब इट सीम्स सो अनरियलिस्टिक एंड सो आउट ऑफ स्टैंडर्ड्स, लेकिन मतलब ये रियलिटी है भाई। मतलब अभी तक तो पॉप कल्चर में नहीं है, और होपफुली कभी होगा भी नहीं। होगा तो उसको मैन ऑफ कल्चर ही सबसे पहले खत्म करेगा। मैन ऑफ कल्चर, शायद तो मैन ऑफ कल्चर ही सबसे पहले हाथ डालेगा उसमें, या फिर हम ही क्रिएट कर देते हैं माँ की आँख। फिर लोग बोलेंगे तुम्हारे वीडियोस आना क्यों बंद हो गए, क्योंकि हम तो भैया सबसे ऊपर उठ चुके हैं, सबसे ऊपर कठपुतलियों की तरह सबको कंट्रोल करते हैं। डांस विचेस डांस। बट अपकमिंग क्रिएटर्स का मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो, अगर वो सामने से तुमको कर रहे हैं ना, वो इसीलिए क्योंकि उनको तुम्हारे अंदर कोई फ़ायदा दिख रहा है और वो तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं।